आखिर क्या होता जब समय के डायमेंशन स्पेस के तीनों डायमेंशन से बिल्कुल अलग ना होते? क्या होता अगर आप पास्ट या फ्यूचर में वैसे ही जा पाते जैसे आप दाएं बाएं या ऊपर नीचे जाते हैं? क्या आप इससे अपना पास्ट बदल पाएंगे? और क्या आप बदलते हैं तो एक टाइम पैराडॉक्स बना देंगे? और आपको ऐसा करने के लिए कैसी टाइम मशीन बनानी पड़ेगी? वेलकम टू ई स्टार। और आज देखते हैं कि क्या होगा अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो गया। क्या आपने कभी चाहा है कि आप अपनी टाइम मशीन में बैठकर बोरिंग मीटिंग्स को स्किप कर दे या पिछले हफ्ते हुई लड़ाई में उस अजीब बंदे की थोड़ी और बेइज्जती कर दे? टाइम ट्रैवल एक अच्छे सपने के सच होने जैसा लगता है जो कि सिर्फ मूवीज में ही हो सकते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि हम लोग हर रोज टाइम ट्रैवल करते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया है कि टाइम एक कांस्टेंट नहीं है बल्कि लगातार आगे बढ़ रहा है और हम लोग भी उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। आइंस्टाइन के हिसाब से टाइम फोर्थ डायमेंशन है। स्पेस के तीनों डायमेंशंस के साथ इन सब को मिलाकर 4 डायमेंशनल कॉन्टिन्यूम कहा जा सकता है। अगर आप स्पेस में ट्रैवल करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ऊपर कैसे जाना है। जब तक हमारे पास कोई प्लेन नहीं है या फिर हम सीढ़ियां नहीं लगा सकते, हो सकता है कि हमने अब तक टाइम ट्रैवल करने वाली मशीन सही ही नहीं बनाई हो। थ्योरी के हिसाब से टाइम ट्रैवल मशीन बनाना पॉसिबल है, पर ना वो ऐसी दिखेगी ना ही ऐसी, वो थोड़ी थोड़ी ऐसी दिखेगी। क्योंकि टाइम ट्रैवल करने का सीक्रेट कोई फैंसी फॉर्म ऑफ मैटर नहीं बल्कि एक स्पेसशिप है जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है कि हम जितनी तेजी से स्पेस में जाएंगे टाइम उतना ही धीरे होगा। अब सोचिए आप एक स्पेसशिप में हैं जो कि लाइट की 99.9% स्पीड से ट्रैवल कर रही है किसी रहने वाला एक प्लैनेट की ओर, जो कि यहाँ से कुछ 40 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस में है। आप वहाँ किसी अच्छे एलियन से मिलते हैं और वापस धरती पर आते हैं आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जब आप आखिर धरती पर पहुँचते हैं तब आपको पता चलता है कि आपके सारे साथी अब बुढ़े हो चुके हैं। आपके हिसाब से आप सिर्फ 2 साल के लिए गए थे, लेकिन धरती वासियों के लिए आप 80 साल बाद लौटे हैं। इस फिनोमिनन को टाइम डायलेशन कहा जाता है और आपके साथ ऐसा शायद ही होगा क्योंकि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है हमारे इस समय की टेक्नोलॉजी के साथ। हमारा बनाया हुआ सबसे तेज एयरक्राफ्ट अपोलो 11 सिर्फ 11,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड रखता है, पर टाइम ट्रैवल करने के लिए हमारी स्पीड 299 मिलियन मीटर्स पर सेकंड होनी चाहिए। उसके ऊपर से इतनी तेज स्पीड पर जाने से बहुत ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगी, वो फोर्स जो आपको लाइट की स्पीड के आसपास भटकने से पहले ही खत्म कर देगी। पर रुकिए, हमारे पास वार्म होल्स का एक दूसरा ऑप्शन है। आइंस्टाइन प्रेडिक्ट किए थे कि ये एक थियोरेटिकल टनल्स लिंक हुए होते हैं 2 अलग अलग जगह और 2 अलग अलग टाइम से। हमारा शॉर्टकट दूसरे यूनिवर्स और दूसरे टाइम के लिए। लेकिन वार्म होल्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही छोटे होते हैं। हिसाब लगाया जाए तो बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन ऑफ सेंटीमीटर के। कोई भी इंसान उतने छोटे वार्म होल में फिट नहीं होगा। ये तो छोड़ो, मैं अपने पिछले साल की पैंट में फिट नहीं हो रहा हूँ। काश हम लोग किसी वार्म होल को पकड़कर बड़ा कर सकते। सोचिए धरती पर एक बड़ी सी टनल हो जो हमें किसी और प्लेनेट पर ले जाए, और थियोरेटिकली अगर हम वार्म होल के दोनों सिरों को एक ही जगह पर रख दें पर अलग अलग समय पर हम उस वार्म होल के अंदर पैर रखते ही पास्ट में आ सकते हैं। पर वार्म होल्स के प्रॉब्लम भी बहुत हैं। उनकी उम्र बहुत ही कम होती है और पास्ट में ट्रैवल करने से बहुत ही पैराडॉक्स बन सकते हैं। जैसे आप समय में वापस जाकर अपनी ग्रैंड माँ को अपने ग्रैंडपा से शादी ना करने के लिए मना लेते हैं, तो ग्रैंड माँ आपके डैड की मम्मी नहीं बनेंगी और उससे आप भी नहीं होंगे। पर अगर आप होंगे ही नहीं तो टाइम में वापस जाकर आपकी ग्रैंड माँ को ग्रैंडपा से शादी ना करने के लिए कौन बनाएगा? टाइम लीनियर है, इसलिए हम सिर्फ फ्यूचर में ही जा सकते हैं, पास्ट में नहीं। इनफैक्ट जो एस्ट्रोनॉमर स्पेस में 1 साल बिता चुके हैं, अब हम धरतीवासियों से आगे जी रहे हैं। हमारे कंपेयर में भले ही वो सिर्फ 13 मिली सेकेंड्स का फर्क हो, वो प्रूफ है कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है। हो सकता है कि वार्म होल किसी और ही दुनिया में खुल जाए जहाँ फिजिक्स के लॉज बिल्कुल ही अलग हो और आप पास्ट में भी टाइम ट्रैवल कर सकें। क्या आप में हिम्मत है कि आप टाइम मशीन में जाएंगे बिना यह जाने कि आपको कहाँ ले जाएगी? और अगर आपको चॉइस दी जाए तो आप कब और कहाँ जाना पसंद करेंगे? आप अपने जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। दूसरी वीडियोस में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।